अब लिखिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट it is temporary effect, it is temporary effect and it mainly occur, it is temporary effect, electromeric effect, it is temporary effect and it mainly occur at the time of reaction. At the time of reaction. ठीक है, तो नीचे लिखिए aldehyde and ketones show, aldehyde and ketones show electromeric effect, aldehyde and ketones show electromeric effect. तो यहां देखना है कैसे, ये देखो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ओ नेगेटिव और पॉजिटिव, और वापिस से बनेगा तो बन जाएगा, इसको इलेक्ट्रोमेरिक कहते हैं. इसमें दो बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई, ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव हो जाता है और फिर वापिस से बन जाता है. यहाँ रेजोनेंस तो हो नहीं सकता. अब ऐसा क्यों होता है? नहीं, ऐसा होता क्यों है? जैसे आपने दुकानों पे देखा होगा ऑफर, कहते हैं सेल लगा देते हैं और फिर जब देखते हैं ग्राहक नहीं है तो बंद कर देते हैं. यहाँ डबल बॉन्ड है, अब ऑक्सीजन कार्बन करीब है, उनमें रिपल्सन हो रहा है, तो चाहेगा कार्बन कि हमारा बॉन्ड सिंगल हो जाए. हाँ, तो जब उसके करीब से कोई इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल गुजरता है ना, तो अपने बॉन्ड को तोड़ करके ऑफर करता है मेरे पास आके जुड़ जाओ. ठीक है, तो लगता है कि जुड़ गया तो ठीक है, नहीं जुड़ा तो फिर वापस बॉन्ड बना लेते हैं. मतलब कहने का मतलब यह है कि टूटता बनता रहता है. तो ऐसा होता है कि जैसे कोई इलेक्ट्रोफाइल उधर से निकल रहा है या न्यूक्लियोफाइल, तो उससे आके अटैच हो जाता है, और अगर नहीं ऐसा होगा तो अटैच नहीं होगा, इसलिए ऐसा होता रहता है. समझ गए? तो लिखिए, आप लिखना अगला, एल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. टॉपिक का नाम है, केमिकल प्रॉपर्टी का टॉपिक है ये. रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. अब प्रभुगुण, अब तुम्हें इस ग्रुप के साथ साथ एक दिन उस ग्रुप में भी अटेंड करना पड़ेगा. मतलब एक दिन दोनों क्लास अटेंड करेगी तब बराबर होगी उसकी, क्योंकि वो आगे चल रहा है. थोड़ा सा का फर्क है लेकिन आगे है. तो लिखिए, क्या लिखा आपने? रिएक्शन. उसमें लिखिए एल्डिहाइड एंड कीटोन, aldehyde and ketone show nucleophilic addition reaction. Ketone show nucleophilic addition reaction. ठीक है, अब इसमें सबसे पहला है, अब बोर्ड पे देखना है. ये रिएक्शन तो आता ही है, इसकी मैकेनिज्म भी आता है. तो लिखेंगे एडिशन ऑफ HCN. क्या है? तो लिखेंगे एडिशन of HCN on
कार्बोनाइल group in aldehyde and ketone to form cyanohydrine. समझ गए? HCN को अल्डिहाइड कीटोन में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? हाँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बुक में। तो जैसे हमने ये ले लिया, ये अल्डिहाइड कीटोन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। हमने यहाँ H लिया और यहाँ CN लिया, ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ नेगेटिव होगा और यहाँ ये यहाँ आएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, और ये बनेगा C, इधर OH और इधर CN। देखो ये OH हो गया और ये CN यहाँ के लग गया। इसी का नाम है साइनोहाइड्रीन। अब हम इसका करेंगे मैकेनिज्म। कैसे पता चलेगा ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है? लिखना नहीं है भैया, समझना है। ये लिया हमने, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तोड़िए। तो बनेगा H पॉजिटिव CN नेगेटिव। अब हमने लिया CN नेगेटिव, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। देखो किसी भी पाई बॉन्ड को तोड़कर जब सिंगल में कन्वर्ट करोगे तो उसमें ऐड दोनों होता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। लेकिन उस बॉन्ड को तोड़ने की जो पहले कोशिश करेगा वो रिएक्शन उसके नाम पे रखा जाएगा। हाँ, तो अब यहाँ पे कौन पहले अटैक कर रहा है, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहेंगे। बाद में इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड होगा, लेकिन पहले कौन ऐड हुआ, स्टार्ट किसने किया, इसलिए उसके नाम पे रखा जाएगा। समझ गए? और अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है बाद में न्यूक्लियोफाइल तो उसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहते हैं। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफिलिक। तो यहाँ देखो ये इस पे आके अटैक करेगा तो ये इधर जाएगा, क्या बनेगा, C ऐसे बनेगा, O नेगेटिव और CN बन गया। अब यहाँ देखो C, ये बॉन्ड, ये O नेगेटिव, इधर CN, साथ में क्या लिया अब H प्लस, तो कहाँ जाएगा, माइनस के पास, ये नेगेटिव के पास, तो बनेगा ऐसे OH और CN। इसी को कहते हैं साइनोहाइड्रीन। अब ये एग्जाम्पल लेते हैं हमने लिया H, इसका क्या नाम है, फॉर्मल्डिहाइड, यानी ये है फॉर्मल्डिहाइड जिसको कहते हैं मीथेनल। और हमने अब यहाँ HCN ले लिया, तो H यहाँ जाएगा और CN यहाँ जाएगा, और ये बनेगा, ये एग्जाम्पल हो गया, इधर H इधर H, इधर OH और इधर CN। अगर सही से यहाँ लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, देखो, और CH2 इधर OH और इधर CN लिख सकते हैं ऐसे। अब इसका नाम देखो, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोक्सी इथेन नाइट्राइल, अल्फा हाइड्रोक्सी इथेन या 2 हाइड्रोक्सी इथेन नाइट्राइल। तो लिखेंगे यहाँ नाम 1,2 हाइड्रोक्सी इथेन नाइट्राइल। अगर मैं इसे ऐसे लिखता ना, मैं ऐसे छोड़ देता तो नाम लिखने में परेशानी हो जाती है आपको, नाम नहीं लिख पाते आप, इसलिए सिंपल कर दिया मैंने। वही एक ही चीज है। अब यहां देखो CH3 C H डबल बॉन्ड और H और CN ले लिया हमने। अब H यहाँ आएगा और CN यहाँ, तो बनेगा CH3 CH OH और CN।
और अगर हमने ले लिया CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3, और फिर HCN लिया हमने, तो H जाएगा यहाँ और ये कहाँ जाएगा यहाँ, तो बनेगा CH3 OH CN और CH3। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो फिर बताते हैं एरोमेटिक कैसे करते हैं। दूसरा है एडिशन ऑफ टू हाइड्रोक्सी टू मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। अभी लिख रहा हूँ, वो मैं उसका नाम बोल रहा हूँ। जैसे कीटोन था ना, एसीटोन, उसमें जो HCN डाल के हमने प्रोडक्ट बनाया था, जैसे ये बनाया था ना OH, और ये बनाया था, इसका नाम, तो 1 2 3 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अगला हमारा है, मिटा दूं, एडिशन ऑफ NaHSO3, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइट। हाँ, SO3 को सल्फाइट। to form aldehyde and ketone bisulfite। इसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताएंगे SN1 न्यूक्लियोफिलिक की। वो रह बीच में ना एक टॉपिक रह गया, वो कहीं भी लिखवा देंगे की बात। यहाँ देखो C डबल बॉन्ड ऐसे लिया मैंने, यहाँ लिया मैंने NaHSO3। ये SO3 Na जो है यहाँ आएगा और H आएगा यहाँ, तो बनेगा ऐसे OH और SO3Na। मैकेनिज्म देखते हैं, ध्यान देना, लिखो मत। मैकेनिज्म, सबसे पहले NaHSO3 को ब्रेक किया आपने, तो बनेगा Na प्लस और HSO3 नेगेटिव। अब हमने लिया यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बोनाइल ग्रुप H, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं SO3H नेगेटिव। चलेगा, एक ही बात है, ये और ये एक ही चीज़ है। लिख देता हूँ यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो, और SO3H नेगेटिव। ये यहाँ का अटैक किया, ये टूट गया, तो बना CO नेगेटिव SO3H। यहाँ पे होता है प्रोटॉन ट्रांसफर और हाइड्रोजन माइग्रेशन या हाइड्रोजन शिफ्ट, तो यह H ऊपर चला जाएगा,
तो जाएगा तो ये बनेगा, देखो ये OH बना और SO3 नेगेटिव बन गया। ठीक है, अब यहाँ देखो ये OH हो गया, यहाँ SO3 नेगेटिव, इसमें डालोगे आप क्या, सोडियम Na+, और ये बनेगा आपका OH और SO3 Na। ये एम्फोटेरिक होता है, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, एम्फोटेरिक है, ये एसिड से भी रिएक्ट करेगा, बेस से भी। ठीक है, अभी बताता हूँ करके रिएक्शन, ये सब एंट्रेंस में पूछेंगे, एम्फोटेरिक करेक्टर। इसको कई बार देखो, इस चीज को ना कैसे आगे, बच्चा तो नेक है पर इसमें कमी अनेक है। यहां देखो, कैमरा ऑन, हेलो, साथ साथ पकड़े खा रही है, फिर नौलिन कहाँ गई, सुहाना गायब हो जाते हैं तुरंत। यहां देखिए, अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे HCH डबल बॉन्ड O प्लस NaHSO3, तो बनेगा CHHOH SO3 Na। बाद में करेंगे। ऐसे ही CH डबल बॉन्ड O NaHSO3, तो बनेगा CH3CHOH SO3 Na। अब हम यहाँ ले सकते हैं कीटोन, जैसे CH3, हाँ जी दोनों एल्डिहाइड है, ये कीटोन है NaHSO3, तो CH3OH SO3 Na। अब C6H5 C और H एरोमेटिक एल्डिहाइड NaHSO3, तो C6H5 CHOH and SO3 Na। समझिए। अब यहाँ इसकी एम्फोटेरिक कैरेक्टर भी देख लें, यहाँ देखो एम्फोटेरिक नेचर किसका, इस कंपाउंड का। तो हमने ये लिया, ध्यान दो, OH ले लिया आपने, इधर SO3 ने लिया। ये बताओ मुझे, ये मैंने क्या लिया, बेस है, तो बेस से कौन रिएक्ट करता है, तो ये एसिड हो गया। रिएक्शन कैसे करेगा, यहां देखो क्या निकला, Na2SO3, और यहां देखो AHOH के साथ गया, तो ये बनेगा, देखो ये देखो ना, AHOH चला गया तो ऑक्सीजन बचा ना डबल बॉन्ड से, प्लस क्या निकलेगा, प्लस Na2SO3। समझ में आया। अब दूसरा देखो, ये क्या है, HCl, तो ये एसिड हो गया, तो ये क्या है, बेस। अब क्या करेंगे, यहां देखो कैसे रिएक्शन करेगा, ये बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया, और यहां से SO2 निकल गया,
SO3 है ना? हाँ समझ गए बात। तो रह जाएगा तो ऐसे बन जाएगा ना फिर, SO2 NaCl और H2O। तो हो गया ना एम्फोटेरिक कैरेक्टर। अभी तो बताया कार्बोनाइल ग्रुप अल्डिहाइड कीटोन। कहाँ बिजी हो तुम दोनों? क्या आ रही है? पैर में से तुम्हारे कुछ पहले बैठे थे उनमें से था, इंक्लूडिंग हो गया, बढ़ गया। यस, ये एग्जाम्पल थे और ये मैंने उसका एसिडी का बेसिक यानी एम्फोटेरिक नेचर बचा। एम्फोटेरिक नेचर ऑफ, अब लिखवाएंगे ना इसके बाद। टाइम है, क्यों टेंशन ले रहे हो? थ्री है, ये भी थ्री है, वहां तो थ्री लिखा है। लिख लिया, मिटा दिया जाए। तो देखिए आगे, ऑर्डर, अब लिखिए
ऑर्डर ऑफ लिखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ aldehyde and ketone, order of reactivity of aldehyde and ketone towards nucleophilic addition reaction. अभी तो और आगे, पर पहला ऑर्डर लिखवा दूं। तो देखो, न्यूक्लियोफाइल उस पे जाता है जो अनस्टेबल कार्बोकेटायन होता है। तो सी डबल, ये देखो, ये एच है, ये एच है, यहां ये ज्यादा रिएक्टिव है इससे, ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतना कम रिएक्टिव। यस, अभी बता रहा हूं। यहां देखो, समझना, यहां मैंने बॉन्ड तोड़ के यहां माइनस यहां प्लस कर दिया। अब यहां लिया CH3, बॉन्ड तोड़ा, यहां माइनस और यहां प्लस कर दिया। अब यहां लिया CH3, बॉन्ड तोड़ा, यहां माइनस और यहां प्लस कर दिया। आप बताओ कौन प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल है? सब लास्ट वाला, प्लस आई इफेक्ट। अरे प्लस आई इफेक्ट से कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, ये नहीं पता? भूल गया? पहला चैप्टर में ही बताया था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। और कौन सा वाला? ठीक है, आगे पढ़ता पीछे भूल रहा है। अब ये प्लस आई इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन भी यहाँ 3-3-6 बार होगा, ये ज़्यादा स्टेबल है। तो जो कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है उसको न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं है। जब उसे कोई सपोर्ट कर रहा है तो कर्ज किसी से क्यों लेगा? मेरे पास कम पैसे नहीं है लेकिन मुझे देने वाले दो हैं, फ्री में दे रहे हैं, तो मैं किससे उधार क्यों लूँगा? तो अब ये कह रहा है कि ये और ये इन तीनों में स्टेबल कार्बोकेटायन है, तो इसको एनायन की तरफ अट्रैक्ट होने की उतनी जरूरत नहीं है। ये कम स्टेबल है तो ये जल्दी स्टेबल क्या करेगा? अट्रैक्ट होकर के न्यूट्रल होना चाहेगा, इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव है। और यानी प्लस आई इफेक्ट बढ़ने से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी घटती है। तो स्टेटमेंट लिखेंगे, पहले लिखने के बाद यहां लिखेंगे 1, 2 और 3। तो 1 इज मोर स्टेबल देन 2 देन 3। ये तो था एलिफेटिक का। ये किसका बताया मैंने? एरोमेटिक है। ये देखो CHO, CH3 डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3 CH2,
और यहां देखो, ये ऑर्डर है। देखो यहां देखो, इसमें रेजोनेंस होगा, इसमें हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस दोनों होगा, तो इससे ज़्यादा कार्बोकेटायन यहाँ स्टेबल है, इससे ज़्यादा यहाँ स्टेबल है, सबसे ज़्यादा यहाँ स्टेबल है, इसलिए सबसे कम रिएक्टिव है। इसमें जितना ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटायन उतनी कम रिएक्टिव होगा। आगे समझ में नहीं है? हाँ, मैं लिखवा देता हूँ स्टेटमेंट, अभी स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ। यहाँ देखेंगे, यहाँ देख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ aldehyde and ketone decrease toward nucleophilic addition reaction because increase प्लस आई इफेक्ट, बस इतना लिख दो, काफी कम है। लिखा हुआ आता है कई बार C6H5 और CHO, इसके जगह पे लिखा होगा, यहां लिखा होगा C6H5 COCH3, यहां लिखा होगा C6H5 COCH2 CH3, और ये होगा C6H5 COC6H5। इसको ऐसे भी लिख करके दे सकते हैं आपके सामने, PHCHO या PHCOCH3 या PHCOCH2 CH3 या PHCOPH। तो यहाँ देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड हो, इसका नाम क्या है? इथेनॉल, IMINE, HNH और H, ये बाहर निकल गया, और ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड NH2 NH, इसका नाम है इथेन इमाइन प्लस H2। दूसरा CH3 डबल बॉन्ड हो प्लस HN, इधर H और यहाँ H, ये बाहर निकल गया हीट करने पे, इसका नाम है CH3 डबल बॉन्ड हो के जगह पे NH आ गया, अब प्लस क्या निकला? H2, इसका नाम है प्रोपेन 2 इमाइन, और यहाँ पर अगला है, लिखो पहले, ammonia react with formaldehyde to give urotropine, URO, to give ऐसे, यूरोट्रोपिन। रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में।